आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्रः शोषितो येन सौम्यगस्त्य प्रसीद में। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैंने पिछले एपिसोड में अगस्त मुनि का तर्पण बतलाया जो आपके लिए कल्याणप्रद होगा। तो कुछ लोगों का जिज्ञासा है कि अगस्त मुनि के बारे में महाराज जी कुछ कहते। तो अगस्त मुनि के बारे में जो कुछ शास्त्रीय उल्लेख है उसमें आया है कि अगस्त मुनि तो ऐसे थे जो इस मंत्रों के द्वारा ही आपको समझ में आ गया होगा कि आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्रः शोषितो येन। ऐसे अगस्त मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसकी पौराणिक कथा यह है कि एक बार पार्वती को यह जिज्ञासा इतनी जागृत हो गई कि महादेव से कहने लगे कि बाबा, मैं एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहती हूँ और बहुत दिनों से मेरी उत्कंठा है, इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ उन्हें बार बार ये कह करके मना लेते थे कि ब्राह्मणों को अगर निमंत्रण देकर के बुलाएंगे तो उनकी स्वागत के लिए, सत्कार के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हो जो आपके पास में उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। मत जो है ऐसा जो है करने का मतलब काम करें, नहीं तो ब्राह्मण जिनके हाथ में आशीर्वाद, उनके हाथ में अभिशाप भी रहता है। तो आप ऐसा न करें कि अभिशाप के कारण बने। तो अगर मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही उनको प्रणाम करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखें। आप आमंत्रण देकर के उन्हें बुलाएंगे तो आपके पास में उतनी सत्कार करने की क्षमता हो, तभी आप जो है उन्हें आमंत्रित करें। पार्वती कहने लगी कि मैं जो आद्या हूँ और मुझे आप ये बातें कह रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर सकूंगी। बोले कि नहीं, आप उनकी महिमाओं को नहीं जानती हैं। ब्राह्मण भूषुर हैं, वो ऐसे हैं कि आप क्या अन्य देवताएं भी उन्हें नमन करते रहते हैं। हमारे आराध्य भगवान विष्णु उन्हें बार बार नमन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी भी एक बार इसी तरह की जिज्ञासा की थी तो भगवान विष्णु ने उन्हें मना लिया। अब वो अपने जिद पर पार्वती अड़ गई कि नहीं, आप निश्चित रूप से किसी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। भोलेनाथ खोजते अगस्त मुनि को देखे। बोले कि महाराज, आज से तीसरे रोज आप मेरे यहाँ सादर आमंत्रित हैं और अमुक समय में आप पधारने का कष्ट करें, मेरे ऊपर में कृपा करें। और वही हुआ। जो समय और स्थान दिया गया था, उस समय और स्थान पर महाराज अगस्त मुनि अपने निश्चित समय से पहुँचे। पहुँचते ही आया है इस पौराणिक कथा में कि इतनी तेज वायु की गति हुई कि पार्वती तो केवल उनके आगमन से ही बौखला गई। इतनी आंधी तूफान मचा कि उन्हें लगा कि पता नहीं अब आने वाली ही हैं महाराज जी, तो इतनी आंधी तूफान में कैसे सत्कार कर पाऊंगा, चूंकि वो अगस्त मुनि की आने की आगवानी। और जब उनके यहाँ पहुँचे तो निश्चित रूप से पाद्य और अर्घ्य के लिए उन्हें जल दिया गया, जो सत्कार करने का एक व्यवस्था है। और जब उन्हें पाद्य और अर्घ्य के लिए जिस पात्र में जल दिया गया, उस पात्रों को ऐसे ले लेकर चुल्लू में जब आचमन करने लगे, ऐसी स्थिति में केवल आचमनी में ही उन्होंने 7 समुद्रों का जल शोषित कर लिया। अब पृथ्वी पर जल नहीं रह गया कि वो पाद प्रक्षालन करते या आगे का काम होता। जब ऐसी स्थिति में
भगवान भोलेनाथ तो सब जान ही रहे थे, चूंकि वो अंतर्जामी हैं। पार्वती को और बौखलाहट बढ़ गई और वो इतने बौखला गई कि बार बार भगवान शिव को इशारा से बुलाती थी कि आप इधर आए और आगे का व्यवस्था। भोलेनाथ यही कह करके पार्वती को कह रही थी कि मैं आपको बार बार ये समझाता था कि ब्राह्मण का आमंत्रण अगर सत्कार और सम्मान की व्यवस्थाएं हो तभी आप उन्हें आमंत्रित करें, अन्यथा ऐसे ही प्रणाम और उनके प्रति श्रद्धा रखें, इसी से कल्याण होगा। और परिणाम ये हुआ कि अगस्त्य मुनि ये जान गए कि आगे की व्यवस्थाएं, यानी जो जल से ही सारी व्यवस्थाएं होती, तो उतने में ही तृप्त होकर के और भूरी भूरी आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान किए। तो ये तो अगस्त्य मुनि की पौराणिक कथा है। जय जगदम्ब, जय विष्णु।